ऑस्ट्रेलिया में मई में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, क्या वो इम्पैक्ट डालेंगे जुलाई इनटेक में? सेकेंडली, जो ये न्यूज आई हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज हिट द थ्रेशोल्ड ऑफ 80%, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनपे, सारी डिटेल चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से जो न्यूज आ रही है, बेसिकली आपको पता है कि पहले ये इलेक्शन जो अप्रैल में ड्यू थे, बट समहाउ कुछ रीजंस कर ये मई में पोस्टपोन कर दिए गए कि अब मई में इलेक्शन होंगे। तो जो एल्बनीज़ गवर्नमेंट है, हो सकता है वो रिपीट ना हो, क्योंकि हो सकता है जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो दोबारा पावर में आ जाए। तो चांसेस ये भी है कि ये गवर्नमेंट भी रिपीट कर सकती है। तो ये तो अब मई में इलेक्शंस के बाद ही पता लगेगा। लेकिन देखिए कि अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा बैक पे जाके कि सबसे पहले एल्बनीज़ गवर्नमेंट ने 2023 एंड में मिनिस्टीरियल डायरेक्शन 107 इंप्लीमेंट की थी, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था कि अगर कोई ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी में करता है या लेवल 1 यूनिवर्सिटी में करता है अप्लाई स्टूडेंट, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है फास्ट की जाएगी और उसकी वीजा सक्सेस भी ज्यादा हो रहेगी। लेकिन फिर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और इवन अपोजिशन पार्टी ने भी ऑब्जेक्ट किया था उस टाइम पे। तो फिर 2024 में एंड में तो ये आया था मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111, और मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 को खत्म कर दिया गया था, उसकी जगह 111 आ गया था, MD 111 जिसको कहते हैं। उसमें ये कहा गया था कि अब हम कोई भी इसमें जो वीजा सक्सेस है उसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्पैरिटी नहीं करेंगे, सभी को इक्वल ही हम वीजा सक्सेस रहेगी, चाहे आप लेवल 2 में करते हैं या लेवल 1 में करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक प्रोसेसिंग का टाइम है, मैं अभी भी मानता हूं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है अभी भी प्रोसेसिंग में। हालांकि उतना नहीं है जैसे पहले होता था, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर भी अभी भी हम देखें तो जो ग्रुप 8 है या लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, उनके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली अभी भी अर्ली आ रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सभी के आ रहे हैं, बल्कि कईयों के नहीं भी आते ग्रुप 8 में, या अगर आपने लेवल 1 में किया उनके भी रिजल्ट्स डिले हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी के। लेकिन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के, मैं कहूँ 80% स्टूडेंट्स के आए हैं रिजल्ट। लेकिन वीजा सक्सेस में कोई फर्क नहीं है, ये मैं बात मानता हूँ कि वीजा सक्सेस अब ऑलमोस्ट इक्वल है कि चाहे आपने लेवल 1 में किया लेवल 2 में। तो यहां से सिनेरियो स्टार्ट होता है अब कि अब जो अगर मान लो अपोजिशन वाली पार्टी है वो अगर कल को कैपिंग कर देती है इंप्लीमेंट, क्योंकि कैपिंग आपको पता है कि पहले ये कैपिंग स्टार्ट कर दी गई थी, उसको 1 जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट भी हो जाना था, लेकिन इसको होल्ड पे डाला गया है। लेकिन इसको ये नहीं कहा गया कि कैपिंग होगी नहीं। हो सकता है अगर अपोजिशन वाली पार्टी आ जाए वो इसको इम्प्लीमेंट कर दे कैपिंग को, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बयान दिया हुआ है कि हम इससे भी ज्यादा कैपिंग करेंगे। तो आप चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट लो, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी ने कैपिंग, सभी के ऊपर कैपिंग हुई है, सभी को एक पर्टिकुलर सीट्स अलॉट हुई है। तो अब ये जो आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया हैज हिट द थ्रेशोल्ड ऑफ 80%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपना जो उनका कोटा था, अगर हम कैपिंग को लेके चले तो उसका 80% उन्होंने अभी फेब इनटेक में ही अचीव कर लिया है, या जुलाई इनटेक में जो स्टूडेंट्स उन्होंने उनके पास है एनरोल, तो 80% के करीब हो चुका है उनका कोटा। तो अब स्टूडेंट्स जो जुलाई इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपना प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर ले, ताकि ये ना हो कि कल को नई गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो वो कोई नए रूल्स अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करे। तो आप जुलाई इनटेक में इमीडिएटली वीजा अप्लाई करके आप इसको अपना प्रोसेस कंप्लीट करके बैठ जाए, तो ये आपके लिए सबसे बेटर रहेगी। क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो नॉर्मली अभी भी देखा जा रहा है कि 40-45 डेज तक लग रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का इवन तब भी अगर मैं कहूँ 10-20% स्टूडेंट ऐसे बचते हैं जिनका इस पीरियड में 45 डेज के बीच में भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि 1.5 से 2 महीने आपके रिजल्ट आने में भी लग सकते हैं। बाकी आप जीटी क्राइटेरिया देख लीजिए, तो जुलाई इनटेक में कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। प्लस नई गवर्नमेंट के आने से पहले पहले आप अपना वीजा सिक्योर कर लीजिए, ये मेरी आपको सजेशन है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे में कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.